अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो हम एग्जाम्पल करने लगे हैं वो है क्लास 11 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि अंडर रूट 2 इज़ आ इरेशनल नंबर है। तो इसको हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या होता है। हम जानते हैं स्टूडेंट ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इस q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये q कभी भी ज़ीरो ना हो। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। कि ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी ज़ीरो ना हो। लेकिन इसकी डेफिनेशन के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये जो p और q हैं इनका कॉमन डिवाइज़र 1 होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, अगर इसको समझिएगा कि जो p और q हैं इनका कॉमन डिवाइज़र 1 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट एक नंबर है और वो नंबर है 4/2। अब आप देख सकते हैं ये जो 4/2 है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर डिवाइड का मतलब क्या है? 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने इस नंबर को डिवाइड किया है। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो नंबर क्या आया? 2/1 आया। तो ये जो 4/2 था ये एक ही नंबर से डिवाइड हुआ है और वो नंबर क्या है? 2। इसका मतलब है इसका कॉमन डिवाइज़र क्या हुआ? 2 हुआ। अगर इसका कॉमन डिवाइज़र 2 है तो इसका कॉमन डिवाइज़र 1 नहीं हुआ। p और q का कॉमन डिवाइज़र सिर्फ 1 होना चाहिए, कोई और डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है 4/2 हमारे पास रैशनल नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर सुनिए, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन डिवाइज़र सेम होता है 1 के अलावा वो रैशनल नहीं होते। अब 2/1 हमारे पास एक नंबर आया है, आप देख सकते हैं इनका कॉमन डिवाइज़र जो है वो 1 तो हो सकता है लेकिन कोई और नंबर सेम नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल है लेकिन 4/2 हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन डिवाइज़र सेम होता है वो रैशनल नहीं होते। या फिर हम एक और बात क्या कह सकते हैं, ऐसे नंबर जो इरेड्यूसिबल फॉर्म में होते हैं। इरेड्यूसिबल का मतलब क्या? जिनको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। इरेड्यूसिबल जिनको और छोटा करके हम लिख नहीं सकते वो नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब हम अपनी एग्जाम्पल को देखते हैं। अंडर रूट 2 इज़ आ इरेशनल नंबर। तो हम इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। इसका प्रूफ बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या सपोज करते हैं? हम कहते हैं सपोज। सपोज का मतलब क्या है? खुद से फर्ज कर रहे हैं। ठीक है, सपोज अंडर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या कहा कि हम अंडर रूट 2 इज़ आ रैशनल नंबर। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू p/q। क्यों? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि p और q जो है वो इरेड्यूसिबल फॉर्म में हैं, मतलब इसको और छोटा फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं क्लास कि इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्या कर लेते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं और दूसरी साइड पे भी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा इस पावर से और क्या बच गया? 2 इज़ इक्वल टू p² डिवाइड बाय q²। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? q² इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे 2 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास आ गए हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? 2q² इज़ इक्वल टू p²। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 जो है वो q² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो p² के साथ क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 क्या कर रहा है? 2 डिवाइड p²। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट, ठीक है,
कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका डिवाइज़र या तो वो खुद होते हैं, मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ उनको वन डिवाइड कर सकता है। जैसे सपोज करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। आप 2 को देखें, 2 का क्या है, 2 को हम क्या कैसे डिवाइड करते हैं? 2 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है? 3 भी सेम, क्या है उसका डिवाइज़र, या तो वो खुद है या फिर 1 है। अब स्टूडेंट, जो प्राइम नंबर होते हैं, अब स्टूडेंट एक नंबर है 4/2, अगर 2 1s are 2, 2 2s are 4, अगर 2 जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब है 2 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करें तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो क्या करेगा, अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, जैसे हमारे पास है 6/3 कर लें, ठीक है, तो या फिर 9/3 कर लें। अगर कोई नंबर है उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस प्राइम, लेकिन ये सिर्फ प्राइम के लिए, वो प्राइम नंबर भी उसको डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम कहते हैं जब p को हमने डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो हम कहते हैं लेट कर लेते हैं, जब हमने p को डिवाइड किया 2 से तो इक्वल टू m आया है, ठीक है। ये m हमने सपोज किया है, कोई भी एक नंबर आया है, p कोई नंबर था, 9 था, ठीक है, हम कहते हैं सपोज करते हैं 4 था, 4/2 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 आया। वो जो 2 आया है, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास वो 2 m है, ठीक है, और m क्या है, m इज़ आ इंटीजर, ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। हमने कहा कि m इज़ आ इंटीजर, ये एक इंटीजर है। अब इसकी वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो p किसकी इक्वल आता है, 2, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इज़ इक्वल टू 2m आ जाता है। अगर हम p की वैल्यू को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, अगर हम इस वैल्यू को उठाएं, ठीक है, पुटिंग इन 1, हम क्या करें, पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं ना स्टूडेंट। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m होल स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, किसको सॉल्व करना है हमने, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो 2 दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, 4 को कैंसिल करेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो क्या बन गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि स्टूडेंट ये जो 2 है ये q पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड q स्क्वायर, और एक प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा स्क्वायर के बगैर। ये बात हमने ऊपर की है, ठीक है, इस इक्वेशन में की है 2 डिवाइड p, तो 2 डिवाइड q आ गया। अब हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। इक्वेशन नंबर 2 को देखें और 3 को देखें तो क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, किससे, फ्रॉम 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि जो 2 है वो डिवाइड करता है p को और 2 डिवाइड करता है q को। p और q का कॉमन डिवाइज़र सेम आ गया है और वो क्या है, 2 आ गया है। क्या बात कही हमने कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है ये इन दोनों का डिवाइज़र हुआ, इन दोनों को डिवाइड करता है तो उनका डिवाइज़र दोनों का क्या आ गया है, 2 आ गया है। अब ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या, गलत बात कर दी। अगर कोई नंबर हमारे पास रैशनल नंबर है तो उसका कॉमन डिवाइज़र 1 होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई और सेम डिवाइज़र नहीं होना चाहिए और इररिड्यूसिबल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है, अगर रिड्यूसिबल फॉर्म में होते तो ये 2 से कैसे डिवाइड होते, ठीक है, तो ये बात अब गलत हो गई है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे
दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो क्या, आवर सुपोजिशन, आवर सुपोजिशन, हमने क्या सपोज किया था स्टूडेंट कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, गलत हो गई है, हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंस हम कहेंगे कि √2 जो है वो क्या है, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया है। एक बार फिर हम देखते हैं, हमने क्या कहा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखते हैं और q कभी भी 0 नहीं होता, और उनका कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, हमेशा 1 होता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, इरेड्यूसिबल फॉर्म में होते हैं। हम सपोज किया सबसे पहले कि √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p/q की फॉर्म में जब हमने लिखा है तो ये p और q क्या है, इरेड्यूसिबल फॉर्म में है। फिर हमने दोनों साइड्स पे स्केल ले लिया, स्केल लिया तो हमारे पास वैल्यू आई 2q² इज इक्वल टू p², ठीक है। तो इसका मतलब है 2 जो है वो p² पे डिवाइड हो रहा है, और अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। जब हमने कहा कि ये p जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो कोई आंसर आता है, उस आंसर को हम सपोज कर लेते हैं वो है m, ठीक है। और फिर हम कहते हैं अगर p की वैल्यू निकालो तो यहाँ से 2m आता है, इसको उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आया है, 2q² इज इक्वल टू 4m², 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया है। जब हमने इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आया है, q² इज इक्वल टू 2m², 2 अब q² पे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड q²। 2 एक प्राइम नंबर है, जब वो किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इक्वेशन नंबर 3 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, दोनों क्या बातें प्रूव करते हैं, दोनों प्रूव करते हैं कि p और q का कॉमन डिवाइज़र, एक ही नंबर जिससे ये डिवाइड होते हैं वो सेम है, और वो क्या है, 2 है। लेकिन रैशनल नंबर का कॉमन डिवाइज़र सेम नहीं होता। तो सो क्या हुआ, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये बात गलत हो गई है। अब कैसे गलत हुई, सो आवर सुपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमने जो सपोज किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। सो हमारे पास √2 क्या है, इज़ अ इरेशनल नंबर।